शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसानम् ईसो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्पणासनो मङ्गलाणं च संवेसिं पडमगः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल की जो हमारी बात है उसी के अनुसंधान में आगे चलते हैं। परिणति से अनुबंध की प्रक्रिया बनती है। आत्मा की परिणति से अनुबंध की प्रक्रिया बनती है और मन वचन काया की प्रवृत्ति और वृत्ति से बंध की प्रक्रिया बनती है। बराबर। मन वचन काया की प्रवृत्ति और वृत्ति से जो बंध है उसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता। यानी वो बंध के फल जब होंगे, बंध के उदय के बाद उसका जो फल है वो फल भुगतने पड़ेंगे। यानी हमारी कल बात तो जो थी कि मन वचन काया से जो प्रवृत्ति और वृत्ति से कर्म बंध होंगे उसका प्रभाव मुख्यतया किसके ऊपर है? अघाती कर्म पर। यानी वो जो मन वचन काया से प्रवृत्ति और वृत्ति से जो कर्म बंद होंगे, क्या लग रहा है? कठिन हो रहा है या बोर्ड पर लिखकर हो तो अच्छा रहेगा? बोर्ड के ऊपर लिख, अनुबंध मिथ्यात्व से और सम्यक दर्शन से होते हैं। ये बात आपको जल्दी नहीं मिलेगी, समझ रहे? अनुबंध किससे होगा? संस्कार से। यानी क्या हुआ, डर क्यों गए यार? मैंने अचानक प्रश्न पूछ लिया, इसे डर गए यार? मुझसे तो किसी को डर नहीं लगता। हमारे बहन महाराज मुझसे 3 साल छोटे हैं, वो मुझे डराते हैं तो फिर वो भी मुझसे नहीं डरते, तो फिर आप कहाँ मुझसे डरने वाले थे यार? बराबर। मैं किसी को डराता हूँ क्या? हाँ, विनय जी वो आपको डराते होंगे, मैं डराता हूँ, वो डराते हैं? हाँ, आपके राजस्थानी में डराने वाले ये लोग बहुत कम होते हैं, गुजराती में इन लोगों से आप डरने वाले बहुत ज्यादा। देखे है ना बोरीवली में क्या था? ऐसा ही होता है ना आपके राजस्थान। माता का लिखाना पड़ता है पहले। हाँ, बहन का नाम पहले लिखाना पड़ता है। बहन का नाम पहले लिखाना पड़ता है। बराबर है। अपनी मूल बात पर अभी आ जाए। मन वचन काया की प्रवृत्ति और वृत्ति। अब क्या होता है, मुझे बार बार वो भी कहना पड़ता है कि अघाती कर्म किसे कहेंगे? जो मन वचन काया इंद्रियों पर अपना प्रभाव दिखाए। ये आपको मुझे कहना पड़ता है क्योंकि आपको याद नहीं रहता। बराबर। और जो आत्मा और आत्मा के स्वभाव पर अपना प्रभाव दिखाए उसे कहेंगे घाती। इतनी बात हुई। अब हमारी बात क्या चल रही है? बंध और अनुबंध के संदर्भ में कल हमने बात छेड़ी। तो मन वचन काया की प्रवृत्ति और वृत्ति से होता है कर्मों का बंध। अब वो जो बंध हुआ मन वचन काया की प्रवृत्ति और वृत्ति से हुआ है ना, तो उसके कर्म जो बंद होते हैं उसकी क्वालिटी क्या है उसे समझो। तो मन वचन काया की प्रवृत्ति और वृत्ति से जो कर्म का बंद होगा उस कर्म के उदय से क्या होगा कि वो कर्म के उदय से मन वचन काया पर उसका महत्वतम यानी अधिकांश रूप से प्रभाव रहेगा। इसलिए बात क्या हुई कि मन वचन काया वो अघाती कर्म के उदय से मन वचन काया मिले। मन वचन काया किससे मिलते हैं? अघाती कर्म से। और मन वचन काया से जो क्रिया होगी उससे वापस अघाती कर्मों का बंध ही होता है और उसका प्रभाव मन वचन काया पर ही रहेगा।
इतनी बात समझ में आई? ये पूरी बात आपको बताने का प्रयास था, बराबर? कोई ठीक है। और इन्होंने बताया वो पहुंचने वाला नहीं है, वो घिस के निकालने वाला है, तो वो भी उस तरह से जमेगा नहीं। वो बेचारे क्या होता है, शरबत बहुत पीते हैं, इसलिए शरबत के वजह पता नहीं चलता है कि माला पूरा हुआ नहीं हुआ। फ्लोर पर है। हाँ, ये सब है ना, ऊपर ऊपर से बात होगी। आपको दूसरी भी बात, आपको और भी गहराई में जाना है। मैं तो इतने में जा रहा हूं तो भी आप लोग आउट हो जाते हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति और वृत्ति, तो सर्वप्रथम हमारी स्पष्टता है कि मन वचन काया किस कर्म के उदय से मिलते हैं? आघाती कर्म के उदय से, बराबर? तो मन वचन काया जो आघाती कर्म के उदय से मिले, तो वो मन वचन काया से जो क्रिया होगी प्रवृत्ति और वृत्ति रूप, उससे जो कर्म का बंध होगा वो आघाती कर्मों का बंध होगा। समझ में आ रही है? वो आघाती कर्मों का बंध होगा, यानी उस आघाती कर्म के उदय से जो परिस्थिति बनेगी, तो आघाती कर्म का हमने अर्थ यही किया, जो मन वचन काया के ऊपर अपना प्रभाव दिखाए, तो आघाती कर्मों का बंध, उसका उदय, फिर से मन वचन काया पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ याद रहा? ये साइकिल चलती रहेगी। ये साइकिल तो अभी अधूरी है। अभी ये जो आघाती कर्मों का बंध हुआ, आघाती कर्मों का बंध हुआ, तो उसके लिए हमें फिर से आगे जाना पड़ेगा, जो हमने पहले की थी। संसार के चार कारण, संसार जो चलता है, कर्म बंध के चार कारण को ही हम संसार के चार कारण के रूप में कह सकते हैं। कर्म बंध के जो चार कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, यानी मन वचन काया की क्रियाएं, बराबर? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और मनोयोग, वचन योग, काय योग, बराबर? इन तीनों को शॉर्ट में कहना हो तो योग शब्द तीनों में कॉमन है, इसलिए योग कहेंगे, बराबर? अब मिथ्यात्व से कर्मबंध कितना बताया था? 70 कोटा कोटि सागरोपम। अविरति और कषाय से हमने बताया था 40 कोटा कोटि सागरोपम। और मन वचन काया की क्रिया से 20 कोटा कोटि सागरोपम। ये उत्कृष्ट से है, बराबर? अब हमने वो भी बात की थी कि मिथ्यात्व, अविरति और कषाय से जो 40 कोटा कोटि सागरोपम का कर्म बंध होता है, और मन वचन काया से जो 20 कोटा कोटि सागरोपम का कर्म बंध होता है, वो मिथ्यात्व सहित हो तो ही, वरना नहीं। यानी मिथ्यात्व सहित अविरति, मिथ्यात्व सहित कषाय, तो 40 कोटा कोटि सागरोपम, ये सर्वाधिक की बात है, सर्वोत्कृष्ट, सबसे ज्यादा से ज्यादा कितना। उसी प्रकार मिथ्यात्व सहित मन वचन काया की क्रिया है तो 20 कोटा कोटि सागरोपम। यदि मिथ्यात्व रहित है, यानी सम्यक दर्शन पूर्वक है, मिथ्यात्व रहित यानी क्या हो गया? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन पूर्वक यदि अविरति, कषाय या मन वचन काया की क्रिया हो, तो 1 कोटा कोटि सागरोपम से कम, यानी उसके अंदर, यानी अंतर, इसे कहेंगे अंतर कोटा कोटि सागरोपम का ही कर्म बंध होगा। कुछ बात समझ में आ रही है या कठिन पड़ा? अविरति, कषाय और योग मिथ्यात्व सहित है तो, यानी हमारी अभी बात चल रही है मन वचन काया की प्रवृत्ति और वृत्ति की, तो ये मन वचन काया की प्रवृत्ति और वृत्ति यानी योग से जो कर्म बंध बताया, वो कितने समय का होगा? आघाती कर्मों का बंध वो तय होगा परिणति के आधार पर। यदि मिथ्यात्व की परिणति है तो अनुबंध पाप का बनेगा, यानी वो नुकसान तो हुआ हमारा, अनुबंध पाप का हुआ। और मिथ्यात्व सहित यदि मन वचन काया की प्रवृत्ति वृत्ति है, तो वो 20 कोटा कोटि सागरोपम तक का आघाती कर्मों का बंध बनेगा।
प्रतीक बात समझ में आ रही है? अब देखो आगे की बात थी, इसके साथ संबंध जुड़ता गया तो पदार्थ और स्पष्ट हुआ ना। आघाती कर्मों का बंध हुआ, केवल इतना ही हमने देखा जाना मन वचन काया की प्रवृत्ति और वृत्ति से, परंतु वो मन वचन काया की प्रवृत्ति और वृत्ति से जो आघाती कर्म बंध हुआ वो सर्वाधिक कितना कर्म बंध हो सकता है? तो वह मिथ्यात्व सहित है तो वो 20 कोटा कोटि सागर रूपम तक का हो सकता है। हर दफे 20 कोटा कोटि ही होता है ऐसा हमारा यहाँ कहना नहीं है। अब तो हम मैक्सिमम तो मैक्सिमम कितना हो सकता है। आप क्या करते हो कमलेश जी, 2 व्हीलर लेने जाते हो, 4 व्हीलर लेने जाते हो, तो वहां पर आप क्या पूछते हो कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर मिलेगा? तो वो किलोमीटर कितना बताते हैं? मैक्सिमम, हाईएस्ट बताते हैं ना। और आप समझते भी हो वो जो हाईएस्ट कंपनी वाले दावा कर रहे हैं वो कैसी जगह पर कि एक कंटिन्यू ड्राइविंग हो बिना कोई रुकावट के और रास्ते भी अच्छे हो, उस तरह से ड्राइविंग हो तो, और नई हो तो, वरना आप समझ लेते हो कि ये लोग जितना दावा करते हैं 25% तो हमें कम समझ ही लेना है। समझ, क्योंकि रुकते रुकते गाड़ी जा रही है, खड्डे आ रहे हैं, टिकरे आ रहे हैं वगैरह, अलग 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 प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो वो 25%। और गाड़ी जितनी पुरानी होती जाएगी क्योंकि वो माइलेज जो दे रहा है पर लीटर से वो कम होते जाना है ना, तो उसके अंदर सब बदलाव हो सकते हैं। तो वहां पर आपने क्या जानने की कोशिश की? मैक्सिमम कितना है। कंपनी वाले आईफोन हो या कोई भी मोबाइल वाले हो, तो एक बार आप बैटरी चार्जिंग करते हो तो कितना समय तक चल सकता है? तो वीडियो प्लेबैक इतना हो सकता है, कॉलिंग प्लेबैक यानी कॉलिंग इतना समय तक चलता है, तो वो क्या बता रहे हैं? मैक्सिमम बता रहे हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पर मैक्सिमम, उत्कृष्ट का मतलब है मैक्सिमम कितना कर्म बंध हो सकता है, यानी मिथ्यात्व की परिणति से केवल अनुबंध ही बिगड़ा नहीं, कहने का मतलब ये है मिथ्यात्व की परिणति होने से जो मन वचन काया से बंध हो रहा है वो बंध का प्रमाण भी बढ़ जाता है। वो बंध की तीव्रता बाय क्वांटिटी एंड क्वालिटी वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि बंध के 4 प्रकार बताए, बंध के 4 प्रकार बताए। एक है प्रकृति बंध, समझ रहे हो? आपके घर लड्डू बन रहे हैं, किसका लड्डू बन रहा है? गेहूं के लड्डू बन रहे हैं, या फिर वो चने के आटे की बन रहे हैं, या तो फिर तिल के लड्डू बन रहे हैं। किसके लड्डू बन रहे हैं? समझ रहे? तो वो किस चीज के लड्डू बन रहे हैं? इसे कहेंगे प्रकृति। समझ रहे हो? इसे कहेंगे कौन सा? स्वभाव का कर्मबंध। ये कर्मबंध जो हो रहा है वो आपके ज्ञान को ढकेगा, आपके ज्ञान गुण को ढकने वाला है। ये जो कर्मबंध होगा ये आपके दर्शन गुण को ढकेगा। ये क्या हो गया? प्रकृति बंध हो। समझ में आई? फिर दूसरे नंबर में आता है ये जो लड्डू आपने बनाया हुआ कितने समय तक टिकने वाला है? मावे से दूध से बनाया होगा तो वो लंबा नहीं टिकेगा, समझे? वो कम समय के लिए टिकेगा। केवल आटे का बनाया हुआ होगा तो लंबे समय तक टिक सकता है, समझ? और हम ऋतु के अनुसार भी समझते हैं, पर यहाँ पर वो सब इतना सूक्ष्म न करते हो तो कितने समय तक टिकेगा, यानी कितना समय, यानी कितनी स्थिति उसकी है, इसे कहेंगे जो कर्म बंद हो रहा है वो कितने समय तक आत्मा के साथ जुड़ के रहेगा, उसे कहेंगे स्थिति बंद और उदय के बीच में जो समय होता है स्थिति बोल सकते हैं। बंद और उदय, हाँ, कर्म का बंद हुआ और वो जब तक नहीं उदय में आएगा तब तक नहीं, या उसकी भी बात बाद में करता हूँ। अब है ना बापू, बहुत ज़्यादा पूछने जाओगे, इनको मैं अभी ABCD पढ़ा रहा हूँ तो ABCD तो पढ़ाने दो, बराबर है? आप ABCD के पीछे बोल रहे हो कि इंपॉर्टेंस का स्पेलिंग क्या है। अरे इन लोगों को पहले ABCD याद तो रखने दो, आपको इंपॉर्टेंस जैसे बड़े बड़े शब्दों के स्पेलिंग पूछने बैठ जाते हो। ब्यूटीफुल का स्पेलिंग मुझे बताओ, अब वो सब यहाँ पर कहाँ करने बैठे हो? पहले अभी इनको ये तो होने दो, बराबर है? ब्यूटी का स्पेलिंग क्या होता है? BYU, है ना? ये ब्यूटी का स्पेलिंग, ये लोग ये घोटाला करने वाले हैं, इनको अभी ये थोड़ी ना कहने की बात है। BEAU ये सब करना है, वो तो बाद में समझेंगे ना। DOOR डोर और POOR पोर, पुअर, ये देखो ये सब घोटाले। CUT कट, PUT पट, नहीं क्या पुट, ये सब घोटाला है इनके अंदर। तो पहले मुझे ABCD तो सिखाने दो भैया, आप ये सब कराने जाओगे तो ये सब अभी ये करने वाले, मतलब पुअर तो ये डूअर कर देंगे, बराबर। इसलिए मैं कहूँगा डोर बंद करो तो वो क्या करेंगे? डोर कहाँ है? डोर तो कोई दिख ही नहीं रहा है, मैं मुझे वो कहना पड़ेगा डूअर बंद करो तो वो डूअर करने जाएंगे, दरवाजा बंद, बराबर। मजाक कर रहा हूँ भैया, आपको कुछ नीचे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये क्या हो रहा है, बात जो चल रही है उससे आगे की सोच में चलते जाते हैं, बराबर। इसलिए इनको मोक्ष में जाने की थोड़ी जल्दबाजी है, बराबर। इसलिए वो शांत, वो स्थिरता जो बननी चाहिए वो उनकी चाल में ही आपको दिखेगा, समझो? चाल है ना,
आत्मा के परिणामों की शांतता और स्थिरता बताए। अब देखो फास्ट 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 फास्ट, ये सब ये ऐसी सोच कहाँ पर काम लगेगी पता है? जब दौड़ा दौड़ी वाले काम करने हो, विमल सागर जी महाराज साहब के हाथों से कुछ काम करवाने की बात हो, तो ऐसे सब कार्यकर्ता काम लगेंगे। और दीक्षा में हो तो गुची जल्दी लेके आना हो या विहार करके जल्दी वहां पर पहुंचना हो, तो ऐसे लोग काम लगेंगे। परंतु इनको पता नहीं कि इतना जल्दी जल्दी चलने पर वो जॉइंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं छोटी मोटी इफेक्ट होती है, पर वो जॉइंट्स के ख्याल भी नहीं होते, वो दिमाग इतना फास्ट चल रहा होता है। बराबर है, मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ। शांत होना, क्योंकि समता परिणाम शांतता और स्थिरता से बनती है। समता जो नित्य चीज है उसको सामने रखने से समता बनती है, क्योंकि जो नित्य यानी शाश्वत है ना, वही स्थिर है। जो नाशवंत है वही अस्थिर है। इसलिए शाश्वत चीज का आलंबन लेने से ही परिणामों में शांतता और स्थिरता और उसके आगे जाके समता बनती है। अस्थिरता, अशांतता, जल्दबाजी ये शाश्वत का लक्ष्य रहने नहीं दे सकता। समझ रहे हो? और उससे वो जो सहज और स्वाभाविक समता की स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बन सकती। दूसरी भी बात है, एक प्रश्न का समाधान हो रहा हो तो वो समाधान केवल शब्दों में हुआ है, अंतर जाके पूरी तरह से समाधान में आया है या नहीं आया है वह देखना पड़ता है। समझो, क्योंकि एक प्रश्न शब्दों से समाधान हुआ, शब्दों से प्रश्न हुआ, शब्दों से समाधान हुआ। अब वो समाधान को भीतर में जाने दो कि अब इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का भविष्य में कोई संशय ही ना हो सके। यहां तो एक प्रश्न का समाधान हुआ ना हुआ, दूसरा प्रश्न, तो वो समाधान आप अंतरात्मा तक पहुंचने नहीं दे रहे हो। समझ रहे हो? बहुत सारी अलग अलग नजरिए से बहुत गहराई की बातें भी हो सकती है। हमारी बात अभी 10:15 तो अपने हो गए, आगे चलते। यानी क्या हो रहा है, बात क्या चल रही थी? हाँ, बंध के 4 प्रकार। लड्डू जो बना है, किस चीज का लड्डू बनाया गया है? इससे प्रकृति निश्चित होती है। कितने समय तक लड्डू टिकने वाला है, वो समय काल यानी स्थिति कर्म बंध। तीसरे नंबर में आता है आपने मिठास कितनी डाली है। बाजार के पेड़े लेने जाओगे तो क्या होगा? शक्कर ज्यादा होगी, क्योंकि वो दूध के भाव में शक्कर जाएगा। घर के पेड़े बनते हैं तो जितनी जरूरत हो उतने माप में ही उसके अंदर आप शक्कर डालते हो। यानी क्या हुआ कि बाजार के पेड़े ज्यादा मीठे, हम ऐसा कह सकते हैं, यानी उसमें मिठास का रस अधिक है, घर के पेड़ों में मिठास का रस कम है। जरूरत प्रमाण में है, वो एंगल से बात नहीं चल रही। तो वो रस यानी जो भी क्रिया होती है उस समय अंतर से रस कितना जुड़ा, हमारी और सरल भाषा में कहे तो आसक्ति कितनी हमने उसमें मिश्रित की है। क्रोध का रस कितना, मम्मण का जो रस है वो तीव्र रस है, तभी वो 7वीं नरक तक वो लोभ का फल हो सकता था। समझ? इसलिए वो रस की मात्रा कितनी है, समझ? तो उसे कहेंगे रसबंध। और चौथे नंबर में है लड्डू। तो आपने भी गेहूं के बनाए विनय जी, और कमलेश जी के लिए भी घर में लड्डू बने, पर आपके घर में आपने बड़े बड़े लड्डू बनाए, इनके घर में वो छोटे छोटे लड्डू बने। तो उसके अंदर एक लड्डू आपके घर का क्या है 200-200 ग्राम का है, उनके घर का लड्डू कैसा है 100 ग्राम का है। यानी समझ, इसके अंदर गेहूं के कण का उपयोग आपने ज्यादा किया, इन्होंने गेहूं के कण का उपयोग कम किया, तो इसे कहेंगे प्रदेश बन। कर्म का जत्था, कर्म का प्रमाण, कर्म का पिंड कितने प्रमाण में है, इसे कहेंगे प्रदेश बन। अब क्या होगा, मिथ्यात्व सहित जब मन वचन काया की क्रिया होती है तब रस भी तीव्र बन जाता है। समय तो तीव्र, समय तो ज्यादा बना, परंतु साथ में रस भी मिश्रित ज्यादा होता है मिथ्यात्व से। कषायों से तो रस बनता ही है, हम कषायों से रस समझे हैं, हम मिथ्यात्व से रस समझे नहीं है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि मन वचन काया की प्रवृत्ति से केवल बंध जो स्थूल रूप से हम समझे थे वो उतना स्थूल नहीं, उसकी सूक्ष्मता को खोलने के लिए हमें अनुबंध से भी समझना पड़ता है।
जब सम्यक दृष्टि आत्मा होती है तो सम्यक दृष्टि आत्माओं में क्या होगा कि वो प्रदेश बंध अल्प हो जाएगा। अघाती कर्म का बंध मन वचन काया की प्रवृत्ति से होगा, परंतु उसमें मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक दर्शन है, तो वो अघाती कर्मों का बंध एक कोटा कोटि से कम रहेगा। साथ में रस भी इतना मिश्रित नहीं हो पाएगा जितना मिथ्यात्व की वजह से हो पाता है। आप समझो कि पैसों से सुख की मान्यता रखते हुए पैसों की क्रिया हो और पैसों से सुख की मान्यता बिल्कुल ही ना हो, पैसों में साध्य बुद्धि रखते हुए पैसों की प्रक्रिया हो और पैसों में साधन बुद्धि भी ना हो। पैसा मेरी आत्मा के लिए साधन नहीं, पैसा रोटी कपड़े मकान के लिए साधन है और रोटी कपड़े मकान मेरे शरीर के लिए साधन है। ना रोटी कपड़ा मकान ना तो फिर पैसा मेरे आत्मा के लिए उपयुक्त है। यानी पैसा मेरी आत्मा के लिए ना तो साध्य है ना तो साधन है। पैसा जड़ है, जड़ जड़ ऐसे रोटी कपड़े मकान और जड़ रोटी कपड़े मकान जड़ ऐसे शरीर के लिए उपयोगी है, साधन है, मेरी आत्मा के लिए नहीं। तो वो रस कैसा आएगा? मिथ्यात्व क्या कर रहा है देख रहे हो ना? तो वो आसक्ति तीव्रता पूर्वक करवाएगा, परंतु पैसों में जब साधन बुद्धि भी ना हो तो वो पैसों की क्रिया कैसे होगी? सरल भाषा में उदाहरण आपको दे दूं, आप दुकानदार हो, सेठ हो और आपके हाथ नीचे सेल्समैन है। अब आप जिस प्रकार से व्यापार में कनेक्टेड हो, अंतर से जुड़े हुए हो, सेल्समैन आपके हाथ नीचे काम करने वाला वो कितना जुड़ा हुआ होगा? वो जुड़ा हुआ नहीं होगा। समझिए, कोई ग्राहक ना है तो सेल्समैन खुश होगा और सेठ मालिक वो दुखी होगा, तो कोई ग्राहक ही नहीं है। और ग्राहक की तीव्र हो तो क्या होगा? सेल्समैन दुखी होगा कि अब तो रात के 9 बजा देंगे, रोज जो 8 बजे छुट्टी मिलती है, आज सेठ मुझे 9 बजे के पहले जाने नहीं देंगे, दिवाली के दिन है, ओहो और ज्यादा ग्राहक 10 बज जाएंगे, सेठ के सामने मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। यानी वो दुखी होगा और सेठ वो खुश होगा। अब देख रहे हो दोनों में फर्क क्या पड़ा है? दोनों में फर्क पड़ गया। ये मिथ्यात्व की वजह से वह मन वचन काया की क्रिया का रस भी प्रभावित होता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए रस भी प्रभावित होगा, स्थिति भी प्रभावित, परंतु सम्यक दृष्टि आत्मा युद्ध की क्रिया में होते हुए भी मान्यता की स्पष्टता है। चक्रवर्ती पद से सुख की मान्यता नहीं है, परंतु वो कर्म के उदय निकाचित है। चक्रवर्ती नाम कर्म वो निकाचित है, उसे भुगते बिना चलने वाला नहीं। और मेरा पुण्य भी ऐसा नहीं कि सभी राजा समर्पित हो जाए। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ ये चक्रवर्ती तीर्थंकर बनने वाले हैं। इनके पुण्य की विशिष्टता होने की वजह से उनको चक्रवर्ती पद हासिल करने के लिए युद्ध का भी मार्ग अधिकांश रूप से चुनने की नौबत नहीं आती। भरत चक्रवर्ती को 60,000, कुछ समय कम है, हमारा आयुष्य 60 साल का मुश्किल से है। आप समझ, एक सामान्य से बात कर रहा हूं, और हमारे से 1000 गुना तो उनका आयुष्य है। आयुष्य नहीं, युद्ध की अवधि है। उनके जो 84 लाख पूर्व या 1 करोड़ पूर्व की तुलना में वो 60,000 तो बिंदु है, पर हमारे नजरिए से वो 60,000 हमारे लिए सिंधु है। इतने वर्षों तक युद्ध है, युद्ध के प्रवृत्ति है और युद्ध के प्लानिंग रूप विचार भी है, परंतु सम्यक दर्शन होने की वजह से वो रस की तीव्रता अंतर से नहीं बन पाती। विनोद जी, समझ में आ रही है बात? इसलिए अनुबंध वो मिथ्यात्व से निश्चित हुआ या सम्यक दर्शन से निश्चित हुआ? क्या हुआ, कुछ पूछना चाह रहे थे? अभी चिंता मत करना, मैंने आपको पूछने के लिए मना किया है, ऐसा मत समझो। परंतु इन लोगों को जो समझाना चल रहा है वो बेचारे अभी समझे ना समझे, आप आगे का प्रश्न करने जाते हो, इसलिए मैंने आपको कहा मुझे आपके प्रश्न के समाधान नहीं देने, ऐसा मतलब मत समझना आप। हाँ, ऐसा मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं है, वरना इनको लगेगा अपने महाराज ने मुझे प्रश्न करने के लिए मना कर दिया है। ऐसा मेरा भाव कभी भी किसी के लिए भी नहीं है। इसलिए अनुबंध वह सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व से केवल प्रभावित अनुबंध ही नहीं हुआ, परंतु मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन से बंध भी प्रभावित होता है। समझ में आई पूरी बात?
मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन परिणति से केवल अनुबंध पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा, उसका प्रभाव तो बंध पर भी पड़ा है। बात पकड़ में आ रही है? यानी हमने 4 चीजें समझी थी कल। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति और आत्मा की परिणति मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन से हमने 4 प्रकार किए। पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य। अब इसके ऊपर उपदेश रहस्य ग्रंथ में महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब ने और 2 प्रकार बताई। ये 4 बात हमें कर्म ग्रंथ में मिलती है, परंतु उपदेश रहस्य में उपाध्याय यशो जी महाराज साहब ने इसके ऊपर की बात बताई। अब इसके ऊपर की बात को समझने के लिए सामान्यतया ये समझना पड़ता है, अब ये जो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व क्या स्थिति से, परिणति से स्थिति भी प्रभावित होती है। अब अपनी मूल बात पर आए। अब क्या होगा, मिथ्यात्व है, उसके लिए हमारे पास 2 अलग अलग शब्द मिले हैं। एक है 18 पापस्थानक में जब मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग किया गया तो वहां मिथ्यात्व के साथ शब्द लिखा गया मिथ्यात्व शल्य। और जब जीवों की जो 14 प्रकार की कक्षाएं जैन दर्शन के अनुसार जो बताई गई है, तो उसमें पहले गुणस्थानक के नाम में भी मिथ्यात्व शब्द रखा गया है, परंतु वहां मिथ्यात्व शब्द के साथ लिखा गया मिथ्यात्व गुणस्थानक। अब मिथ्यात्व शल्य और मिथ्यात्व गुणस्थानक, अब दोनों को कैसे समझे हम? मिथ्यात्व शल्य और मिथ्यात्व गुणस्थानक, शब्द में मिथ्यात्व दोनों में समान है, परंतु एक के साथ शल्य लिखा गया, एक के साथ गुणस्थानक लिखा गया। ऐसा क्यों? आपको नहीं पूछ रहा हूं राकेश, बोलो मनोज जी। आप ऐसे पहले से हाथ ऊपर मत कर दो यार। पास 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 नहीं करना चाहिए। बच्चे पहले क्या करते हैं, पहले मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर पास ना हो सके तो पास करते हैं। देखो अब प्रतीक मुझे निराश नहीं करेगा। प्रतीक, दोनों में फर्क क्या होगा? प्रयत्न तो करो, क्या चिंता कर रहे हो? विनोद जी, आप तो मुझे हाँ पास, आप भी पास कर देते हो। देखो आप पास बोलो कि उससे आप नापास हो जाओगे भैया। बोलो विनय जी। मिथ्यात्व शल्य का मतलब सर्जन टाइप का काम करता है और मिथ्यात्व जो ऑडिट का बता रहे हैं वो फिजिशियन के टाइप का काम करता है। नहीं, आप तो बहुत बड़ी बड़ी भाषा में बोलने लगे। बोलो राकेश जी। नहीं, आपसे उम्मीद रखे। मिथ्यात्व शल्य और गुणस्थान, इसका अंतर बहुत घोटाला कर रहे हो। क्या है आपके दूसरे विद्यार्थी कोई? हाँ बोलो, आपसे अभी उम्मीद रखते हैं। दोनों में फर्क क्या होगा? बोलो तो सही, प्रयत्न तो करो। थोड़े अभ्यास हुए इसलिए पूछने का प्रयास किया। चलो भैया राकेश भाई, अब आपसे ही। शल्य और गुणस्थानक दोनों शब्द मिथ्यात्व के साथ कैसे उपयोग में लिया जा सकता है? आत्मा की जो अवस्था है वो गुणस्थानक बोलते हैं। अवस्था उसकी मतलब वो क्या है वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ आपका वाइड बॉल जा रहा है, आपका नो बॉल जा रहा है। स्टंप पे बॉल आने दो। प्रश्न जो है तो उसका उत्तर वो प्रश्न के सामने आने दो। नहीं माँ जी, अब स्पष्ट करो। बराबर है। मिथ्यात्व यानी भ्रमणा, गलत फहमी। कुछ कहने गया कोई? हाँ, शल्य और गुणस्थानक में क्या फर्क होगा, अब इसे समझो। मिथ्यात्व यानी भ्रमणा, मिथ्यात्व यानी भ्रमणा, उसको समझने के बजाय दूसरी तरह से समझते हैं। बराबर। कमलेश जी व्यापारी है और राकेश भाई उनके वहां पर कस्टमर बन के गए। बराबर। अब कस्टमर बन के गए इसलिए क्या होता है पता है? वो कस्टमर नहीं है, वो चोर है। उदाहरण के रूप में बात है, हाँ, कोई व्यक्तिगत रूप से दूसरा मत। वो लुटेरे हैं, परंतु लुटेरा भी कमलेश जी की ज्वेलरी की दुकान में प्रवेश करेगा तो कैसे कर रहा है? अपने आप को सज्जन बताते हुए कर रहा है। समझ रहे? यानी क्या हुआ है, ये अपने आप को सज्जन दिखा रहे हैं। अब वो कमलेश जी भी उनको पहचान नहीं पाए, यानी वो उनको सज्जन मान के उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा? नुकसान में उन्हीं को आना होगा। परंतु यदि उनको पता चल जाए ये लुटेरे हैं, अब उनका व्यवहार कैसा होगा?
पूरी तरह से सावधानी पूर्वक होगा। जब मिथ्यात्व जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म को जीव सत्य मान ले, उसी को वास्तविक मान ले, यानी मिथ्यात्व की पूरी तरह से बेहोशी पूर्वक की पराधीनता को कहेंगे मिथ्यात्व शल्य। तो समझ रहे हो? जीव मिथ्यात्व यानी क्या हो रहा है कि पर में मैं पना, मेरा पना, यानी मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, शरीर की क्रिया वह मेरी क्रिया है, शरीर को होने वाले अनुभव मेरे अनुभव है। समझ रहे? शरीर को जो बुखार आ रहा है वो मैं भुगत रहा हूं, और शरीर से सुख दुख मानना यह मिथ्यात्व है। परंतु जीव इसी को वास्तविकता मानता है। यानी सरल शब्दों में कहे तो कल्पना को वास्तविकता मानना, इसे कहेंगे मिथ्यात्व शल्य। जीव मिथ्यात्व को ही वास्तविकता समझता है, भ्रम को ही सत्य समझता है, तो वो पूरी तरह से बेहोशी पूर्वक की उसकी पराधीनता है, तब कहेंगे ये मिथ्यात्व शल्य नाम का पापस्थानक हुआ 18वां। परंतु सत्संग करने पर, सद्वांचन करने पर जीव को सत्य का यथार्थ बोध होता है। वो सत्य के यथार्थ बोध से जीव को अपने भ्रम का भी यथार्थ बोध होता है। यानी असत्य असत्य रूप भासने लगा है सत्य सत्य को समझने की वजह से। तो अब जीव क्या कर रहा है? जीव सत्संग के द्वारा वो सत्संग के ऊपर चिंतन मनन करता है। यानी क्या हो रहा है पता है? अभी आप क्या कर रहे हो पता है? अभी की क्रिया क्या चल रही है? श्रवण की क्रिया चालू, सत्य का श्रवण हो रहा है। सत्य का श्रवण हुआ, श्रवण के बाद होता है समझना, श्रवण फिर समझना, समझने के बाद क्या होना चाहिए? चिंतन मनन होना चाहिए। तो चिंतन मनन होने पर वो जो सत्य समझा है वह सत्य सत्य रूप अंतर से भासने लगे कि हाँ बात तो यही सत्य है, यही बराबर है। तो समझने के बाद आता है स्वीकार। अंतरात्मा से स्वीकार, बुद्धि से नहीं कमलेश जी, समझ रहे हो? प्रतीक अंतरात्मा से स्वीकार आए। लॉजिकली बात बराबर ही है, अब यहां से हटने की जगह ही नहीं मिल रही है। वो स्वीकार बौद्धिक स्वीकार हुआ, यह बौद्धिक ना हो, अंतरात्मा से स्वीकार हो, और वो स्वीकार के बाद निर्णय पर आ जाए यही सत्य है, जकार पूर्वक, समझो, यही है सत्य। तो ये होगा श्रद्धा, श्रवण, समझना, स्वीकार। समझ और स्वीकार के बीच की कड़ी कौन सी है? उस पर चिंतन मनन हो, होमवर्क हो। बच्चा स्कूल में पढ़ने के बाद घर पे जाके बैग खोल के किताब पढ़ता है, होमवर्क करता है, मेहनत करता है। यानी क्या हुआ? वो मेहनत यानी होमवर्क होने पर क्या होगा? वो उसे याद रहने लगता है। तो यहां पर वह चिंतन मनन से स्वीकार होगा, स्वीकार के पश्चात श्रद्धा होगी, यही है। और श्रद्धा होने के बाद आता है सुधार। हम तो यहां पर अभी श्रद्धा पर चल रहे हैं। तो वो जो सत्संग के द्वारा वस्तु का यथार्थ बोध हुआ, वस्तु का स्वीकार हुआ, सत्य का स्वीकार हुआ, और सत्य की श्रद्धा बनी है, इसलिए क्या होगा? अब वो भ्रमणा है ना, उसकी नींव हिल गई। अब तब भ्रमणा की नींव और उस नींव पर जो संसार का मकान बना हुआ था बहुत ही मजबूत चल रहा था, परंतु अब श्रद्धा की नींव हिलने लगी। यानी विपरीत भ्रमणा की नींव, भ्रमणा की नींव हिलने लगी, और जीव प्रयत्न पूर्वक अपने आप को सत्य के घर में रखने का प्रयास करता है। समझो, परिणाम से, चिंतन मनन से, मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए हमने आपको एक अभ्यास सिखाया ना, चलने के वक्त अभ्यास हो, कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है, हम नहीं चल रहे। हम यानी आत्मा नहीं चल रही। चलने का स्वभाव और सामर्थ्य किसका है? शरीर का है। हमारी आत्मा में ना तो चलने का स्वभाव है, ना तो चलने का सामर्थ्य है। क्योंकि
क्योंकि चलना वह साकार शरीर की साकार क्रिया है और हम तो निराकार ज्ञान स्वभाव को धारण करने वाली निराकार आत्मा है। तो निराकार ज्ञान स्वभाव से शरीर के द्वारा चलने की क्रिया केवल हमें जानने में आ रही है, हमारे जानने में आ रही है, पर हम जानने वाले ना रहते हुए हम क्या हो गए, हम चलने वाले बन गए, हम चलने की क्रिया करने वाले अपने आप को मान बैठे। तो अब जीव प्रयत्न पूर्वक जागृति में आने से वो मिथ्यात्व को तोड़ रहा है, उसकी नींव को तोड़ रहा है, समझ रहे हो? तो वो तोड़ना जो चल रहा है, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे यह होता है कि जीव कभी भी मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में नहीं जाता। मिथ्यात्व मंद मिथ्यात्व की स्थिति में आता है और फिर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्या हुआ था, आपको 104 डिग्री का बुखार है ना, तो 104 में से डायरेक्ट 98 होता है, क्या होता है, 104 में से वह बुखार की तीव्रता टूटती है, यानी बुखार की तीव्रता मंद होने लगती है। बुखार, तीव्र बुखार में से निरोगिता नहीं बनती, तीव्र बुखार मंद बुखार की स्थिति में से गुजरते गुजरते ही निरोगिता की स्थिति बनती है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए मिथ्यात्व वो जब तीव्रता पर है, जीव पर अपना एक कब्जा बना के रहा, वो अपना साम्राज्य बना, तो वो मिथ्यात्व शल्य हुआ। परंतु मिथ्यात्व जब सत्संग के द्वारा, सद्वांचन के द्वारा, परमात्मा भक्ति वगैरह से परमात्मा को पहचानने के द्वारा जब वो प्रक्रिया हुई, तो वो मिथ्यात्व मंद हुआ और जीव प्रयत्न पूर्वक अपने आप को जागृति में ला रहा है। परंतु ये प्रयत्न है, इसलिए इसे कहेंगे मिथ्यात्व गुणस्थानक। मिथ्यात्व तो दोष है, फिर भी क्या कहा, वही गुण स्थानक है। किस एंगल से, क्योंकि अब मिथ्यात्व टूटने की स्थिति में आया है, समझ रहे? तो ऐसी स्थिति जो है मंद मिथ्यात्व वाली, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, चतुर्थ गुणस्थानक रूप सम्यक दर्शन प्रकट, आत्मा की अनुभूति रूप सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। और मिथ्यात्व की जो तीव्र पराधीनता थी, ब्रह्मणा की तीव्र पराधीनता थी, ब्रह्मणा कोई सत्य मानने की स्थिति थी, वह भी नहीं रही। यानी क्या हो गया, बीच की स्थिति है। ऐसी स्थिति में जब आत्मा की परिणति होती है, तब उसे ना तो पापानुबंधी कहते हैं, ना तो पुण्यानुबंधी कहते हैं, इसे कहते हैं अनुबंध रहित। अरे यहां पर बहुत सारे जन है, बहुत सारे जन है, सब जन निकल गए, ये जगह अभी क्या हो गई, क्या हो गई, निर्जन जगह हो गई। निर्जन, निर्गतः जनः यस्मात् स निर्जनः, जन जिसमें से निकल गए हैं उसे कहते हैं निर्जन। यानी मिथ्यात्व का जो अनुबंध था वह टूट गया, इसलिए कहेंगे निरअनुबंध। ना तो इसमें पाप का अनुबंध है, मिथ्यात्व न होने की वजह से, वो मिथ्यात्व की तीव्रता न होने की वजह से, ना तो पुण्य का अनुबंध है क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं, बीच की स्थिति है, इसे कहते हैं निरअनुबंध। अब मन वचन काया से शुभ क्रिया है, तो निरअनुबंध पुण्य का बंध हुआ। मन वचन काया से अशुभ क्रिया चल रही है, तो यह होगा निरअनुबंध पाप का बंध। शुभ क्रिया, मैंने घोटाला किया ना, समझ तो गए आप मैं जो कहना चाहता हूं। मन वचन काया से शुभ क्रिया है ऐसी स्थिति में, तो निरअनुबंध पुण्य, अशुभ क्रिया है तो निरअनुबंध पाप। पाप के अनुबंध में से बाहर निकल गए, यही हमारी जीत है। क्योंकि इसी स्थिति में से जीव सम्यक दर्शन रूप पुण्य के अनुबंध में जा सकेगी। बात समझ गए? और कल की हमने जो बात बताई, बंध को बदलाया नहीं जा सकता, परंतु अनुबंध को बदलाया जा सकता है। अरे नहीं नहीं, केवल इतनी बात नहीं, आपने कल जो क्रिया की थी मिथ्यात्व पूर्वक की थी। श्रेणिक महाराजा का उदाहरण है, हिंसा की थी मिथ्यात्व की परिणति पूर्वक की थी, परंतु बाद में सम्यक दर्शन आया तो मिथ्यात्व पूर्वक जो नरक कर्म का बंध हुआ, परंतु सम्यक दर्शन है। अब वो कर्म के फल को जो भुगतने की बात है, वो सम्यक दर्शन पूर्वक चल रही है। यानी
पापानुबंध को निरनुबंध कर सकना और पापानुबंध को पुण्य के अनुबंध में परिवर्तित कर सकना, इसी को कहते हैं आत्मा की स्वतंत्रता। इसलिए हताशा या निराशा में जाने की बात नहीं, भले अभी मिथ्यात्व है, परंतु सत्संग से हम अपने आप को प्रयत्न पूर्वक इस जागृति और विवेक में रखने के परिणाम और प्रयत्न में आते हैं। अब देखो, तो हम निरनुबंध की स्थिति में अपने आप को ला सकते हैं। और आप समझ सकते हो, जब मिथ्यात्व से, पापानुबंध से वो बंध पर अपना प्रभाव दिखा रहा था, सम्यक दर्शन से बंध के ऊपर भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो निरनुबंध का भी प्रभाव बंध पर पड़ता है। जो मिथ्यात्व से बंध पर प्रभाव पड़ रहा था, वो तीव्रता टूट गई, और जो संकित से प्रभाव प्राप्त करना है, तब वहां तक हम नहीं पहुंचे। हम बीच की स्थिति में अपने आप को ला सकते हैं। और इसी के लिए सत्संग, और हमने जो क्रम बताया ना, श्रवण, समझ, चिंतन मनन के बाद आता है स्वीकार, फिर आता है श्रद्धा, और इसी से सुधार। कौन सा सुधार? परिणति का सुधार। परिणति का सुधार होगा तो प्रवृत्ति में सुधार अपने आप धीरे धीरे होने लगता है। बेस्ट ऑफ लक। जिनाज्ञा विरुद्ध कहा गया हो तो अच्छा।